हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद नेशनल ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो आज भैया सैलॉन हाई खत्म हो गया 14 तारीख तक। यहाँ से यहाँ अब 20 तारीख तक मार्केट का क्लोजिंग एटलीस्ट इसके ऊपर तो रहना चाहिए। हो सकता है इतना ना हो, लेकिन इसके ऊपर रहना चाहिए। नीचे जाके भी एक बार यहाँ आके रह सकती। तो और एक बात है भैया, डाउ जोन्स खुल गया है। तो भैया इतना बढ़िया चल रहा है, लाइक वाइक करते रहो, लाइक करना भूलना नहीं। चालू में लाइक हो सकता है भैया, देखते देखते भी आप लाइक मार सकते हो। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, है ना। ताकि अपना फ्रेंड सर्कल जितना बढ़ेगा उतना और मजा आएगी यार, मैं कुछ नया नया ला सकता हूँ। और नए लोग सब्सक्राइब कर ले भैया, ऑल का बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, ब्रेकडाउन वही 24,020, ये 24,010, अपना 24,010 वाला गेन का लेवल, राइट। और ब्रेकआउट वही 260, 260, ये 305, और यहाँ पे 350, फिर उसके ऊपर 430। अब ये बेरिश कैन, अभी ये फोर्थ इनसाइडर डे कैंडल है, चौथी इनसाइडर डे कैंडल। वैसे देखा जाए तो ये सब इनसाइडर ही बोल सकते हैं, कहीं जा ही नहीं रहा मार्केट। और सिंपल है भैया, देश में कोई खुश नहीं है, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो एटलीस्ट जो भी लोग फेवर में है वो अगेंस्ट में ना जाए। म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे पैसे हैं, मार्केट को होल्ड रखेंगे, कोई सवाल नहीं है। तो मोटा मोटा ऐसा लग रहा है 24,000 ऐसे तोड़ने तो नहीं देंगे। अब तोड़ भी दिया एक बार तो नीचे जाके फिर ये लेवल तो है अपना 800, तो 800 से पहले उठा देंगे। तो अपना वीकली लेवल तो आप सबको पता है, ये लेवल मैंने बता दिया, बराबर। अब डाउ जोन्स बढ़िया वाली पैटर्न बनी है, देख लो कहाँ से बाउंस मारा है ना, मस्त। चलिए, तो भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। और 24,000 का लेवल ध्यान में रखें, यहाँ कहीं ऐसे टिक जाती है। वैसे इसके नीचे चलना चालू हुई 24,000 के नीचे तो एक बार और 100, 150, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का झटका मारेगी, फिर वापस उठेगी। लेकिन मोटा मोटा अभी हम लोग क्या है भाई, बाय ऑन डिप में ध्यान रखेंगे, है ना। तो आज 10 फोरकास्ट अच्छी थी, तो क्या भाई मॉर्निंग में यहाँ से बाउंस मार के ऊपर गया, एक बार नीचे खुल गई, फिर बाउंस मार के ऊपर गया, और फिर जाके दोपहर के बाद स्टैंड फोरकास्ट वीक हुई, तब जाके वापस नीचे आ गई। तो स्टैंड फोरकास्ट भी वीक थे, अपना फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी का केपी भी वीक था, तो आ गई नीचे। अभी कल से बाय ऑन डिप में ध्यान रखना, और ये 24,000 का लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये लोग वापस ऊपर उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, तो लेवल देख लेते हैं। लेवल से पहले ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। ये ऑप्शन का डेटा तो बेरिश है, 0.86, 0.75, 0.75, मतलब यहाँ पे फुल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ट्रैपिंग हो सकता है, सिंपल। या तो नीचे गई और ये कटी 24,000 वाली कटी, 24,000 पे बराबर सराबर है, राइट। 24,000 वाली पुट कटी और कॉल बढ़ी, ये साइड और बढ़ गई, और ये 60 के नीचे चला गया, 60, 50, तब जाके रिटर्न ट्रैपिंग हो सकता है, पीसीएल, है ना।
तो इतना ध्यान में रखिए। इन शॉर्ट में ये डेटा भी बोल रहा है कि शॉर्ट नहीं करेंगे। अब स्ट्रेंथ फोरकास्ट भैया बोल रही है वीक। वीक बोल रही है मतलब कि ऊपर से सेलिंग आएगी, है ना। ऊपर जा रही है तो वापस सेलिंग आ सकती है, और नीचे जा रही है तो 12 साढ़े 12 के बाद ज्यादा वीक हो रहा है तो सेल ऑन हाई का सोच है, छोटे से स्टॉप लॉस, बराबर। और ऊपर जा रही है तो 12 साढ़े 12 के आजू बाजू छोटे से स्टॉप लॉस से सेल ऑन हाई का सोच है, क्योंकि ये भी तो अपना 80% तो काम करती है भाई। 5 दिन में एक आध दिन गलत जाता है, वैसे नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी चला भी जाता है एक आध दिन, तो 80% हम लोग इसका सक्सेस रेशियो माने तो भी ये तो वीक है। तो भाग के बहुत ज्यादा भाग जाएगी ऐसा भी नहीं, स्लो स्लो जा सकती है ऊपर, तो वापस करेक्शन आएगा, फिर स्लो स्लो ऊपर जाएगी, फिर वापस करेक्शन आएगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे भी वही है, मॉर्निंग में थोड़ा वीक है, यस। 12:45 के बाद देखो वहां से उल्टा है, 12:45 के बाद 100 है, यहाँ पे 100 आ रहा है ना, नो भाई, नो, नो सेल। वैसे 10th है, 7th है, 9th है, हाँ आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, लेकिन छोटी मोटी, है ना। मॉर्निंग में ठीक है, अब ऊपर का मिलता है और एक बार वापस नीचे आए, फिर बाय ऑन डिप का ही ध्यान रखेंगे। चलिए, कंफ्यूजन हो गया। दोनों दोनों जब मिलती है ना, ये दोनों मिलते हैं तो मजा आती है। यहाँ पे वही है, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि रिवर्स ट्रेड में जाएंगे। मेन हमारा क्या है, 15 तारीख से 20 तारीख तक बाय ऑन डीप है, तो शॉर्टिंग में जाते हैं तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना, तो एक तो मेन वो थीम को ध्यान में रखना, स्ट्रेंथ फोरकास्ट को ज्यादा वेटेज देना, इसको थोड़ा कम देना। कल ये भी एक बंदा मून जुपिटर का 0 डिग्री आ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, नेगेटिव कम है। मून प्लूटो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, मर्क्यूरी यूरेनस हाँ ये इफेक्ट कर सकते हैं थोड़ा नेगेटिव। तो वही है, भागेगी तो बहुत ज्यादा भागेगी नहीं, इन शॉर्ट। वो हैंडी रखना आप लोग, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों हैंडी रखना। इसका खास हैंडी रखना, क्योंकि कौन से टाइम पे यहाँ पे नीचे चल रही है तो फिर बाय की सोचोगे, है ना। नीचे नीचे चल रही है मार्केट तो बाय की सोचो, इतना ध्यान में रखो। हाँ ऊपर जाती है तो फिर स्टैंड फोरकास्ट के हिसाब से अपने प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है तो छोटे से स्टॉप लॉस से सेल की सोचेंगे। दोनों बाजू रेडी रहना। इतना सच होने के बाद भी कोई भी एक डिसीजन पे मैं नहीं आता। ये डिसीजन था मेरा, आज फॉर्मली था ना, सेल ऑन हाई में ही रहूंगा, भले स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव मिला ना मुझे। एक दो, चलिए टाइमिंग में कल 9:45, 10:45, 10:55 से 11:15, ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन, 10:55 से 11:15। ऊपर जा रही है, नीचे आ सकती है, नीचे जा रही है, ऊपर जा सकती है। 11:45 और 12:45, बस इतने टाइमिंग निकले। तो यही ड्रॉ किया है मैंने। 24,010 यहाँ पे रुकती है, बाय ऑन डिप 24,095 जो आज का लेवल था, इसके ऊपर निकलती है, बाय ऑन डिप कहाँ तक, ये जोन तक। ये जोन पर अटकती है 165-200, यहाँ पे सेल ऑन हाई देखेंगे, स्टॉप लॉस 235। 235 के ऊपर निकली, हो सकता है 307 भी एक बार क्रॉस कर दे। 307 क्रॉस कर दे
तो यहाँ पे मैंने सेल का एरो ड्रॉ नहीं किया है, आप देखो तो ये 307 एक बार क्रॉस कर देगी तो यहाँ पे जोखिम ही है सेल करना। 235 के ऊपर निकलती है तो फिर बाद में जोखिम ही हो जाएगा सेल करना। और 305 ब्रेक करती है तो आपको पता ही है, और 200-300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, है ना। और 24,000 नीचे ब्रेक करती है, 24,010, 24,000 ब्रेक करती है तो वापस ये लेवल आ जाए। मोटा मोटा मुझे ऐसा ही लग रहा है, एक बार ये 24,000 ये ब्रेक करे, नीचे रही तो वापस यहाँ तक आ सकती। अभी से बोल दो क्या बोला मैं, ये ब्रेक किया, नीचे गई और 895, 925 और लास्ट में 800, ये कोई भी लेवल होल्ड किया एक दो दिन तो वापस ये हाई के पास आ सकती है। ये एक चीज एक स्पेशल ध्यान में रखना, है ना। बस यही फायदा है, बाकी तो सारे मैसेज मैं ग्रुप में देता हूँ, वीडियो देखने का यही फायदा है। कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है मेरी रिदम के हिसाब से तो मैं बता देता हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, 24,000 के नीचे निकली, एक दो दिन नीचे रही, वापस यहाँ तक जा सकती है, राइट। तो मोटा मोटा लग रहा है तो ऐसा ही कि ये एक बार अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग खराब आया तो एक बार ये ब्रेक मार देगी कल, क्योंकि स्टैंड फोरकास्ट खराब है। तो एक बार ये ब्रेक मारे तो फिर कहीं से भी ऊपर उड़ सकते हैं। जल्दी शॉर्टिंग में नहीं जाना, सोच समझ के शॉर्टिंग में जाना। चलिए बैंक निफ्टी का सेम, 57,200, 57,100 सपोर्ट, 57,350 इसके नीचे सेल, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग। 850 तक, 850 के पास सेल नहीं करेंगे। 550 के ऊपर बाय ऑन डिप, 57,950, 850 ये जोन, यहाँ पे सेल मिलता है, सेल ऑन हाई देखेंगे। फिर इसके ऊपर निकलती है 150, फिर खत्म। 150 के ऊपर निकली, नो सेलिंग, वेट करना मेरे मैसेज पर। जाएगी नहीं, लेकिन एक रेडी रहना है हमें दोनों जगह। ये भी जोन है, तो जैसे यहाँ से ये काटती है तो बैरिश होगी, लेकिन ये जोन पे होल्ड करने की कोशिश करेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे एरो नहीं डाला है, एरो कहाँ पे डाला है, इसके नीचे। तो वेट करने का लेवल का, फिर इसके नीचे जाती है, फिर ऐसे ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे सैलोन हाई मिलता है, सैलोन हाई का सेंसेक्स का वही है 77,730, ये होल्ड करती है बाय ऑन डिप यहाँ तक 215, 280, इसके ऊपर निकलती है बाय ऑन डिप 77,485, 545 सैलोन हाई, और नीचे में 76,630। भूल जाएंगे शॉर्ट का, जल्दी शॉर्ट नहीं करेंगे। डन, ये सारे लेवल आ गए। तो भैया लाइक बाइक किया कि नहीं आप लोगों ने, लाइक कर दो, शेयर कर दो लोगों के साथ। सेंसेक्स डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे आया, कितनी शार्प देखो ये वही है भैया, ये लोगों के पास इकोनॉमी में तो कुछ है नहीं, गड़बड़ सड़बड़ चल रही है। और ये यूएस ऑयल 2% पॉजिटिव है भाई, यूएस ऑयल 2% पॉजिटिव, यूएसडी आएगा वापस अपनी हाई की ओर जा रहा है, इतना ही बाकी रह गया है। हाई क्या था ऑल टाइम, 96, 96, 96, 19, 20 चल रहा है। कहाँ से बड़ी तेजी लाएगा, बस वही है आपके पैसे से म्यूचुअल फंड, बोलते हैं ना फीडिंग, फीडिंग करना। बड़े लोगों को आपके पैसे से फीडिंग हो रहा है, बस आपको आदत लगा दी है। 2-4 साल म्यूचुअल फंड के अच्छे रिटर्न मिले, जो लोग निकल गए, हमने तो बोला था 2025 में भी वह निकलो जब मार्केट टॉप पे थी, जो लोग निकल गए और वो लोगों ने नीचे में बाय किया है वापस, उनको फायदा है, अदरवाइज तो गए आपके 1-2 साल, कोई भरोसा नहीं। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।